वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है, इसके पीछे की कहानी क्या है, यह प्रिंसिपल कहाँ से इवॉल्व हुआ। आप सब जानते हैं कि कंपनी का अपने शेयर होल्डर्स एक पृथक अस्तित्व होता है। कंपनी इज़ अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है। कंपनी की संपत्ति है, वो शेयर होल्डर की संपत्ति नहीं है। शेयर होल्डर की संपत्ति है, कंपनी की संपत्ति नहीं है। भले ही वो एक ही आदमी हो या दो आदमी हो, तीन आदमी हो, एक ही फैमिली हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व कहाँ से हुआ, इसको हम समझते हैं। एक छोटी सी कहानी की तरह इसको समझेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको उतना याद रखने का ज़रूरी नहीं है, वो आप वैसे भी देख के याद रख लेंगे। कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी वाला, ये इवॉल्व हुआ है सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी वाले केस में। उस टाइम ये ब्रिटिश एरा का केस है। उस टाइम हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ करता था, जिसने ये हेल्ड किया था कि कंपनी इज़ अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब इसकी कहानी क्या है, हम संक्षेप में जानते हैं। सॉलोमन नाम का एक व्यापारी था, बहुत अच्छा बिजनेस चलता था उसका। अब बिज़नेस क्या करता था वो, उसका बिज़नेस था, वो एक लेदर मर्चेंट था और बूट का मैन्युफैक्चरर था। तो जब अच्छा बिजनेस चल रहा था, उसने क्या करा, उसने एक लिमिटेड कंपनी बनाई। उसमें 7 शेयर होल्डर थे। 7 शेयर होल्डर कौन? अपने अपने घर के लोग। एक तो खुद, दूसरा उसकी पत्नी, तीसरा उसकी बेटी, 3 हो गए, और 4 उसके बेटे, कुल मिला के 7 हो गए। और उन सभी सातों लोगों ने उसमें सब्सक्राइब किया एक एक शेयर। तो सातों शेयर होल्डर खुद हो गए, खुद की फैमिली हो गई, सब ने एक एक शेयर ले लिया। तो कैपिटल कितनी हो गई? 7 पौंड। अब क्या किया, बाद में सालोमन ने अपना बिजनेस बेच दिया, जबकि वो उस टाइम अच्छे से सॉल्वेंट था, कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं था उस टाइम। उसने अपना बिजनेस बेच दिया। किसको बेच दिया? जो कंपनी उसने बनाई उसको बेच दिया। मतलब खुद का बिजनेस कर रहा था, उसने अपनी कंपनी बनाई और अपना खुद का बिजनेस उसने उस कंपनी जो खुद ने बनाई है उसको बेच दिया। कितने में बेचा? 38,782 पाउंड, यानी 38,782 पाउंड्स पे उसने बेच दिया। कंपनी की नॉमिनल कैपिटल रखी कितनी? 40,000 पाउंड्स। अब अब जाहिर सी बात है, जब उसने अपना बिजनेस कंपनी को बेचा तो कंपनी उसको पेमेंट करेगी कंसिडरेशन का। कैसे करेगी, कैसे क्या एग्रीमेंट हुआ? एग्रीमेंट ये था कि जब इन पार्ट पेमेंट ऑफ द परचेज मनी फॉर द बिजनेस सोल्ड टू द कंपनी, डिबेंचर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ 10,000 secured by floating charge on the company's assets were issued to सोलोमन। सोलोमन को 10,000 पौंड के डिबेंचर्स जो सिक्योर्ड थे कंपनी के ऊपर, एसेट्स के ऊपर, वो इशू किए गए। और 20,000 के शेयर्स दिए गए। कितना हो गया? 30,000 ही हो गया। और 38,000 था उसका, तो 8,782 रुपये उसको कैश दिए गए। इस तरह से पूरा बिजनेस कंपनी को बेच दिया गया। कंपनी ने उसको 38,782 का इक्विटी, डिबेंचर्स और कैश के माध्यम से पेमेंट कर दिया। और सॉलोमन ही उसका मैनेजिंग डायरेक्टर भी था और उसके 2 बेटे डायरेक्टर थे। ये तो थी अच्छे वक्त की बात। अब आता है कंपनी का बुरा वक्त। कंपनी का समय खराब आया। अब कंपनी चली गई लिक्विडेशन में। तब क्या हुआ? तब यह हुआ कि उस टाइम कंपनी की संपत्तियां थी, असेट्स थी 6,050 पाउंड की, और लाइबिलिटीज़ थी 10,000। तो 10,000 पाउंड की तो सिक्योर्ड थी, जो डिबेंचर से सिक्योर्ड थी, और 8,000 थी वो अनसिक्योर्ड थी। मतलब असेट्स कम है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है। ये बात ध्यान रखने की है। कितना फिगर है वो आप देख के याद रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि संपत्ति कम है, दायित्व ज़्यादा है। असेट्स कम है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है। अब जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने पूरी की पूरी असेट्स क्लेम करी कि जो 6,050 पाउंड की जो जितनी भी असेट्स है वो सब हमको दे दो। हमारे जो जिस अमाउंट के लिए हम क्रेडिटर हैं उसके बदले में आप 6,050 की पूरी कंपनी की संपत्ति हमें दे दो। किस ग्राउंड पर? उन्होंने तर्क दिया, क्रेडिटर्स ने तर्क दिया, अजी ये कोई अलग आदमी नहीं है, अलग कंपनी नहीं है, सालोमन ही कंपनी है, कंपनी ही सालोमन है, आलियास है वो, उर्फ कंपनी, उर्फ सालोमन, सालोमन उर्फ कंपनी। ये उन्होंने बोला कि सालोमन ही प्रिंसिपल बेनिफिशियरी है, सालोमन ही सब कुछ है, ये कंपनी अलग कुछ है ही नहीं, और सालोमन ही इस कंपनी का एजेंट है।
और एजेंट है सब्सटेंशियली बेनिफिशियल ओनर भी है, 100% लोग उसी के लोग हैं। इस तरह से पूरा का पूरा संपत्ति पर हमारा अधिकार है, ये क्रेडिटर्स ने तर्क दिया। अब मैटर गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो उस टाइम का बड़ा अदालत हुआ करता था। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यहाँ पर ये एस्टेब्लिश किया कि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है इसके शेयर होल्डर्स से। तो ये हेल्ड करते टाइम क्या ऑब्जर्व किया लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, उन्होंने कहा कि कंपनी एक डिफरेंट पर्सन है ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं उससे एक अलग व्यक्ति है कंपनी। एंड दो इट में दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बिजनेस इज प्रिसाइसली द सेम एज बिफोर, भले ही वो लोग कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद या पहले समान हों, द सेम पर्सन, भले ही सेम मैनेजर्स हों, एंड द सेम हैंड्स रिसीव द प्रॉफिट, भले ही सेम लोग ही प्रॉफिट रिसीव कर रहे हों। द कंपनी इज नॉट इन लॉ देयर एजेंट और ट्रस्टी, कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स का न तो एजेंट है न ट्रस्टी है। द स्टैट्यूट इनैक्ट्स नथिंग एज टू द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ इंटरेस्ट, जो स्टैट्यूट है, जो कंपनीज एक्ट है, वो कोई भी सीमा तय नहीं करता है कि सीमा तक शेयर होल्डर्स का उसमें इंटरेस्ट हो सकता है, कितने शेयर उनको बी हेल्ड बाई। तो कंपनीज एक्ट के बिल्कुल भी तय नहीं करते किस डिग्री तक उनके पास शेयर होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। और कितना इन्फ्लुएंस होना चाहिए, कितने मेजोरिटी होना चाहिए, ये भी नहीं बोलता है। देर इज़ नथिंग इन द एक्ट रिक्वायरिंग दैट द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शुड बी इंडिपेंडेंट और अनकनेक्टेड, कहीं भी कंपनीज एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि जो सब्सक्राइबर ऑफ टू द मेमोरेंडम है उनको वो इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र लोग होंगे, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। और दैट दे और एनी ऑफ देम शुड टेक अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द अंडरटेकिंग, कि उनको कंपनी में बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लेना चाहिए, ऐसा भी कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। और दैट दे शुड हैव अ माइंड और विल ऑफ देयर ओन, कि उनका अपना खुद का माइंड और इच्छा होनी चाहिए, ऐसा भी कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। और दैट देयर शुड बी एनीथिंग लाइक अ बैलेंस ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, कि और यही ऐसा भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी के अंदर जो उसका गठन हुआ है उसमें शक्तियों का संतुलन हो, बैलेंस ऑफ पावर हो, ऐसा भी कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब बातें तर्क देते हुए मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला कि कंपनीज एक्ट बिल्कुल परमिट करता है कि पुराने लोग नए लोग सेम हो सकते हैं, मैनेजमेंट पुराना नया सेम हो सकता है, कंपनी जो है वो शेयर होल्डर का एजेंट नहीं है, शेयर होल्डर जो है कंपनी का एजेंट नहीं है, शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है, कंपनी इज़ अ सेपरेट एंटिटी, कंपनी इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। बहुत बहुत धन्यवाद।